आज हम बात करने जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी विद्या किससे सीखी थी। इस पर दो जनश्रुतियां आती हैं। एक में है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी विद्या अश्वत्थामा से सीखी और दूसरी जनश्रुति में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी विद्या मगध के भीलों से सीखी थी। इस पर इतिहासकार भी विश्वास करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी विद्या कैसे सीखी थी। अब अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा महाभारत के समय द्रोणाचार्य हुए थे, जो कौरवों एवं पांडवों के गुरु भी थे। उनका पुत्र था अश्वत्थामा। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था। उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पूछा कि तुम इतने वीर योद्धा हो पर तुम लड़ क्यों नहीं सकते हो। तब अश्वत्थामा ने कहा कि लड़ तो मैं सकता हूं पर मेरे तीर जल्दी समाप्त हो जाते हैं। फिर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि कल जो युद्ध होगा वह तुम लड़ोगे और पूरी ताकत से लड़ोगे और एक दिन में पांडव सेना मर जाए ऐसा युद्ध लड़ना होगा। तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मुझे इतने सारे तीर चाहिए जो समाप्त न हो। जब दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ तब अश्वत्थामा ने युद्ध में आतंक मचाया और पांडव सेना पर हलचल मच गई। पांडव सेना में तब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि अश्वत्थामा को कैसे रोका जाए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि आप अश्वत्थामा को मत रोको बल्कि उसके पीछे जो बैलगाड़ियां चल रही तीरों से भरी उसे नष्ट करो, क्योंकि अश्वत्थामा इतने तेजी से तीरों की बारिश कर रहा था कि पांडवों के लिए रोकना मुश्किल हो गया था। अश्वत्थामा ने युद्ध ऐसी वीरता से लड़ा कि अश्वत्थामा महाभारत काल में प्रसिद्ध है। इसीलिए युद्ध समाप्त हुआ, पूरी कौरव सेना नष्ट हो गई। अब दुर्योधन भी धराशायी हो गया था, अश्वत्थामा बचा था अकेला। तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे सेनापति बना दो, मैं एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि सेना बची ही नहीं है तो किस बात का आपको सेनापति बनाया जाए। तब अश्वत्थामा ने कहा कि बस तुम मुझे सेनापति का तिलक ही कर दो। तब दुर्योधन ने तिलक किया। तब अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के खेमे पर आक्रमण किया। उस समय खेमे में पांडव नहीं थे बल्कि उनके पुत्र सो रहे थे। तो अश्वत्थामा ने पुत्रों के सर काटकर दुर्योधन के पास ले गया और दुर्योधन से कहा कि जो काम कोई नहीं कर सका था वो मैंने कर दिया। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीम का सर चाहिए। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सर दे दिया और दुर्योधन ने कुशल दिया। तो दुर्योधन को भी पता चल गया कि ये भीम का सर नहीं है। दुर्योधन भी रोने लगा कि तूने मेरे आखिरी वंशजों से लड़ने वाले के भी सर काट दिए। तब ये बात पांडवों को पता चली। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध किया और अश्वत्थामा को घसीटते हुए ले गए और अश्वत्थामा की मणि थी वो निकाल दी गई थी। पूरे महाभारत में श्री कृष्ण अश्वत्थामा से दूसरी बार क्रोधित हुए थे कि तुम एक ब्राह्मण होकर ऐसा पाप कैसे कर सकते हो। तब कृष्ण भगवान ने श्राप दिया कि तुम हमेशा चरणजीवी रहोगे, तुम्हारी मणि निकालने से तुम पर हमेशा दर्द बना रहेगा जब तक कि मैं दूसरा अवतार न लूं। यह एक पुराण कथा है, एक जनश्रुति है। आज तक अश्वत्थामा जंगलों में घूम रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। एक असीरगढ़ का किला है, वहां पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा भोलेनाथ के मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए आता है। ऐसी जनश्रुति अश्वत्थामा के बारे में चल रही है। इस बात का पता जब पृथ्वीराज चौहान को चला तो पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा जिस मंदिर में आते थे उस मंदिर में आ गए और अश्वत्थामा का इंतजार करने लगे। और पृथ्वीराज अश्वत्थामा से दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहते थे। पृथ्वीराज ने बहुत इंतजार किया, कई दिनों तक पहरा देते रहे पर कोई नहीं आया। लेकिन एक दिन विशाल का शरीर का मानव आया, क्योंकि महाभारत काल में लोगों के शरीर विशाल होते थे। तब पृथ्वीराज चौहान ने देखकर अश्वत्थामा के पैरों में को छुआ और प्रणाम किया। अश्वत्थामा ने आशीर्वाद दिया। तब पृथ्वीराज चौहान ने आग्रह किया कि उन्हें दिव्यास्त्र चाहिए। जब अश्वत्थामा ने विनती चुनी तब अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज से कहा कि तुम्हारा शरीर दिव्यास्त्रों को झेल नहीं पाएगा। अगर दिव्यास्त्रों की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में दी जाए तो तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए। तब अश्वत्थामा ने निराश पृथ्वीराज को देखकर उन्हें शब्द वेदी विद्या का ज्ञान दिया, क्योंकि अश्वत्थामा को पृथ्वीराज का भविष्य पता था। यह एक जनश्रुति है जो इतिहासकार नहीं मानते हैं। अब दूसरी जनश्रुति को इतिहासकार भी मानते हैं, उसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।